विकी कौशल तो बड़े दुबले पतले और मैले जिसको कहते हैं ना वैसे आए थे हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में। बिल्कुल उनके बिल्कुल। मुताबिक ऐसे आए थे फिल्म हाँ इंडस्ट्री में, और उनको टाइप कास्ट किया जा सकता था एक तरह के रोल में, जी, लेकिन उन्होंने उसको ब्रेक किया ओवर अ जैसे पीरियड ऑफ टाइम। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने किया, जी, जी। जैसे राजकुमार राव साहब ने किया। जिस तरह इरफान खान ने किया, बिल्कुल, इरफान खान साहब जो विकी के लिए हमेशा आइडियल रहे हैं, हाँ, और उन्होंने इसका बरमला इजहार भी किया है जी, कि इरफान खान मेरे मेरे लिए सबसे ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड रहे हैं इन हुँ, हिज कंटेम्परेरीज। माशाल्लाह, तो ज़बरदस्त। तो उन्होंने विकी ने उस तरह अपने आप को मॉड्यूल किया और उस तरह हाँ, फिर वो अपने करियर को आगे लेके चले। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि मेथड एक्टर हैं। हाँ, जब उनकी दूसरी फिल्म आई, मेरे ख्याल में जुबान उसका नाम था, और हुँ। उसमें जो किरदार था वो हकलाता था। अच्छा, अच्छा, तो स्टैमरिंग करता था। स्टैमरिंग करता था, और विकी ने उस किरदार को इतना सीरियसली लिया, और वो 3-4 महीने उसको अपनी आम ज़िंदगी में भी इस तरह प्रैक्टिस करते रहे कि फ़िल्म हो जाने के बाद और रिलीज़ हो जाने के बाद बहुत अरसे तक वो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम का शिकार रहे। अपनी रियल लाइफ़ कि में भी? अपनी रियल लाइफ़ में, ओए कि उन्होंने होए! अपने आप को इतना ज़्यादा इन ट्यून कर लिया था विद स्टैमरिंग कि फिर हुँ, उनको अपने आप को उस किरदार से निकालने में और इस आदत को छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ी कि वो ये स्टैमरिंग जो है वो रियल लाइफ़ में ना करें, क्योंकि देखिए ज़ाहिर ये है कि होता है ना बड़ा एक्टर, ये होता है नेचुरल बड़ा एक्टर। एक्टर। वज़न बढ़ाना हो तो आपने देखा कि जब वो कोई भी किरदार करते हैं, जहाँ पे डिमांड थी कि उन्होंने अपने आप को वज़न को ज़्यादा करके दिखाना है, तो वो जी, वज़न बढ़ा लेते हैं। हाँ, जहाँ उन्होंने दिखाना हो कि वज़न कम कम करके करना है। कमज़ोर सा दिखाना है, तो वो जी, कमज़ोर होते वीक हो हैं। जाते हैं। उसके लिए डाइटिंग करते हैं और इंटेंस एक्सरसाइज़ करके वो अपने आप को स्लिम भी दिखाते हैं अच्छा स्क्रीन एक पे। फ़िल्म थी ना, मैं कहीं पढ़ रही थी कि डिहाइड्रेशन शदीद हो गई थी, जी। उन्होंने इतनी अपनी फूड डाइजेशन जो थी ना उनकी बहुत मुश्किल हो गई थी, जी, डाइट जी, बहुत बिल्कुल। हार्ड थी उनकी। बिल्कुल, रामन राघव 2.0 उस फ़िल्म का नाम था। विकी के करियर की तीसरी बड़ी फ़िल्म थी। अच्छा, छोटे-छोटे किरदार बीच में वो करते रहे हैं, जैसे करण जौहर की सबसे फ्लॉप तरीन फ़िल्मों में से एक फ़िल्म जो अच्छा, कि रणबीर कपूर के साथ बनी थी, रेड वेलवेट। रेड वेलवेट। बिल्कुल, उसमें जी, भी विकी का एक छोटा-सा रोल था। हाँ, फिर इसी तरह 1-2 और अनुराग कश्यप की फ़िल्में थी, उसमें भी छोटे-छोटे रोल्स, हुँ, साइड कैरेक्टर्स के हुँ, रोल्स वो विकी करते रहे। हुँ। लेकिन जो रामन राघव 2.0 थी, उसके लिए विकी ने स्मोकिंग, वो स्मोकर भी नहीं थे, उन्होंने स्मोकिंग की आदत अपनाई, और ओए! वो दिन में कितने सिगरेट पी जाया करते थे, क्योंकि वो अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि जो शख्स चेन स्मोकर है, वो उसकी क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, वो किस तरह सिगरेट पीता है। बड़ी इसी तरह बात है, उन्होंने अपने बहुत आप को बड़ी बात है। डिहाइड्रेट किया उसके लिए, कि वो कितने दिन तक जो है खाने-पीने पे अपनी पाबंदी उन्होंने रखी, हुँ, कि वो एक कैरेक्टर की जो लुक थी, उसको डिफ़ाइन करना चाहते थे, और वो उस कैरेक्टर में आने के लिए उन्होंने ये किया। अच्छा, विकी का मैंने ये देखा है कि जब भी अभी हम आगे भी उनकी फ़िल्मों का जब तज़किरा करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि वो पूरी एक फ़िज़िकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन लाते हैं अपने कैरेक्टर्स को निभाने के लिए, हुँ, और ये एक तरह से जो है हेल्पफुल भी होती है एक्टर्स के लिए। अभी आपने बात की नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब की, तो मैं उनका देख रहा था, तो वो बता रहे थे कि जब मैं कैरेक्टर के वो कपड़े, वो वार्डरोब, वो हेयर स्टाइल जब मैं वो पहन लेता हूँ, हाँ, तो फिर मुझे वो कैरेक्टर फ़ौरन से याद आ जाता है, क्योंकि अच्छा। ज़ाहिर है कि फ़िल्म बनाते हुए ब्रेक्स आती हैं बीच में। हाँ जी, हाँ एक जी। वक़्त में 2-2 फ़िल्मों के सेट पे जाना होता है हाँ, उनको, हाँ। तो वो ये कहते हैं कि लेकिन जैसे ही मैं वापस आता हूँ, मैं वो कपड़े पहनता हूँ और मैं वो बाल उस तरह बना लेता हूँ, तो मैं उस कैरेक्टर में चला जाता हूँ, ढल जाता हूँ। ढल जाता हूँ। हुँ, और इंटरेस्टिंग बात ये है कि मैंने हॉलीवुड के बारे में ये सुना है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि सर्टेन खुशबू को या सेंट को एक कैरेक्टर के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। अच्छा! और वो जब वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, तो वो खुशबू लगाते हैं, और फिर उससे वाह! उनको अपने कैरेक्टर का सारा मैनरिज़्म याद आ याद जाता आता है। है। तो ये डिफरेंट बड़ी मेथड्स हैं। बड़ी आपने खूबसूरत बात बताई जी, है और यूनिक बात है, हमें जी, पहले ये मालूम नहीं डिफरेंट थी। मेथड्स हैं टू अच्छा, स्टे इन योर कैरेक्टर ओके। एंड उसको लेकर चलना। पाकिस्तान में भी कोई करता है ऐसा? मुझे नहीं मालूम कि हमारे एक्टर्स इस कहीं तरह की देखा सुना? इतनी डेडिकेशन के साथ ये कर रहे हैं या नहीं, अच्छा, लेकिन करना चाहिए, चाहिए। क्योंकि ये एक जब आप एक्टिंग को समझते हैं, पढ़ते हैं, और उसको एक सीरियस ऑक्यूपेशन की तरह लेते हैं, हुँ, तो फिर ये आपके ग्रोथ में ये चीज़ें हेल्प करती हैं ना। अगर आप ये आदत अपना लें कि आप जब एक कैरेक्टर कर रहे हैं, तो आपने एक सर्टेन परफ्यूम लगाना है, और फिर जब वो आपको ट्रिगर करेगा और हुँ, आपके दिमाग में वो चीज़ ताज़ा हो जाएगी कि अच्छा, हाँ, ये इस तरह का परफ्यूम जो लगाता है, हुँ, हुँ, तो हुँ। फिर ये बोलता इस तरह है। वाह! फिर इसकी वार्डरोब इस तरह की होती है। अच्छा, अच्छा। फिर ये वो कैरेक्टर है जो कि मैं नाइस। 1 महीने के पहले के स्पेल में शायद प्ले कर रहा था। वाह, वाह! तो क्या बात है। जो है नुआंसेस, हाँ। ये विकी कौशल ने एज़ एन एडी काम करते हुए और फिर उस पूरे सफ़र के दौरान में हुँ, सीख लिए थे।